वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं, जिससे कि रिलेशन एंड फंक्शन को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला आज का हेडिंग ऑर्डर पेयर। A pair of objects listed in a specified order is called an order pair. Coordinate example: coordinate of a point P13 and Q31 are different points. अब जैसे इसके कोऑर्डिनेट 13 है और ये 31 है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 3 है। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड एलिमेंट 1 है। तो ये चेंज होने के कारण ये ऑर्डर पेयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए बी, यदि सपोज करो कोई पॉइंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए को हम फर्स्ट एलिमेंट, बी को हम सेकंड एलिमेंट द्वारा डिनोटेड करते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। सपोज ए सेट द्वारिका, संतोष, अमन, विशाल, सौम्य। ए डिनोटेड करता है नेम एंड बी सेट में पांडे और यादव, ये सरनेम डिनोटेड करता है। तब इनकी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। अब जैसे द्वारिका पांडे हो सकता है, द्वारिका यादव हो सकता है, इसी तरह संतोष पांडे हो सकता है, संतोष यादव हो सकता है, इसी तरह अमन पांडे हो सकता है, अमन यादव हो सकता है, इसी तरह विशाल पांडे हो सकता है, विशाल यादव हो सकता है, इसी तरह सौम्या भी पांडे और सौम्या यादव हो सकती है। अब मैंने कुछ नाम द्वारिका, संतोष, अमन, विशाल और सौम्या, इनकी सभी की मैंने जो प्रोडक्ट की द्वारिका की पांडे और यादव से, इसी तरह संतोष की यादव पांडे और यादव से, अमन की भी पांडे और यादव से, विशाल की भी सिमिलरली और सौम्या की भी सिमिलरली मैंने प्रोडक्ट किया। अब जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, हम इसको एक रोस बी द्वारा डिनोटेड करते हैं। ये क्या होगा? DW यानी द्वारिका पांडे, इसी तरह द्वारिका DW यादव। तो इसी तरह हम यानी ए में 1 2 3 4 5 और बी में 2, 10 कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं। 5 into 2 10 कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिनोटेड एक रोस बी द्वारा करते हैं। जो इसके अंदर ये बनते हैं, ये सबसेट्स होते हैं, जैसे द्वारिका पांडे, द्वारिका यादव, संतोष पांडे, संतोष यादव, अमन पांडे, अमन यादव, ये हमारे सबसेट्स हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी where a belonging small a belonging capital A and small b belonging capital B is called the Cartesian product of A to B and is denoted by A cross B। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। A इक्वल सपोज करो 1 2 है एंड B इक्वल ABC, यानी A एंड B दो सेट्स हैं, तो हमें A क्रॉस B गिवन करना है। तो A क्रॉस B, तो A को 1 के साथ 1A, A को B के साथ, इसी तरह 1 को C के साथ। अब इसी तरह सेकंड एलिमेंट 2A के साथ, 2B के साथ, 2
सी के साथ। तो ये हमारा कार्टीसियन ए क्रॉस बी यानी कार्टीसियन ए क्रॉस बी गिवन हुआ। इसी तरह हम बी क्रॉस ए, अब बी लेंगे A1 A2, अब सेकंड फर्स्ट B1 B2 C1 C2। तो दोनों में 6 सेट्स हुए हमारे, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर इसका चेंज है, ऑर्डर चेंज है इसका। तो 10 A क्रॉस B नॉट इक्वल B क्रॉस A। तो ये हमारा A क्रॉस B और ये B क्रॉस A। अब इसको हम मैपिंग डायग्राम द्वारा समझते हैं। तो मैपिंग ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो इसमें A में तो 1 और 2, इसमें A B C। अब A1 के साथ, A B के साथ, A C के साथ, इसी तरह 2A के साथ, 2B के साथ, 2C के साथ। ये जो है हमारे ये रिलेशन है ये। अब ये 1 2A 1 2B 1 2C 2 2A 2 2B 2 2C। तो ये हमारा कार्टेशियन A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट A क्रॉस B। इसी तरह हम B क्रॉस A को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ नोट्स जो हमें लर्न करने हैं। इफ NA इक्वल, सपोज करो M एंड NB इक्वल M, तो देन NAB इक्वल MN। यदि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो गिवन होगा वो हमारा NAB के इक्वल होगा। इसी तरह नंबर 2, यूजुअली A क्रॉस B नॉट इक्वल B क्रॉस A। एक कंडीशन में इक्वल हो सकता है A क्रॉस B इक्वल B क्रॉस A। उस कंडीशन में A इक्वल B यानी दोनों सेट्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल 1 2 B इक्वल 1 2, तो A क्रॉस B 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये हमें A क्रॉस B गिवन हुआ। इसी तरह B क्रॉस A 1 1, अब मैं B का पहले ले रहा हूं 1 2 2 1 2 2। तो इस कंडीशन में जब A B दोनों सेट्स इक्वल है तो B क्रॉस A इक्वल है। तो ये 3 नोट्स हमें लर्न करने होंगे जो कि हमारे कंपटीशन और MCQ क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। किसी भी रिलेशन के लिए हमें 2 सेट्स का गिवन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रिलेशन हम किसी से भी बनाते हैं तो कम से कम 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सेट थ्योरी के रिलेशन में लेट A एंड B बी 2 सेट सपोज करते हैं, देन ए रिलेशन R। रिलेशन को हम R द्वारा डिनोटेड करते हैं। फ्रॉम A टू B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट द्वारा हमें गिवन होगा वो सबसेट गिवन होगा
और जो सबसेट गिवन होगा उस सबसेट के द्वारा हम रिलेशन गिवन करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल 1 to 9, 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग है, और बी में 1 to 5 तक की काउंटिंग है, और हमें एक रिलेशन आर दिया हुआ है, यानी रिलेशन दिया हुआ है ए बी, यानी ऑर्डर पेयर, जहां ए का रिलेशन है 2b के साथ, a इक्वल 2b है, यानी a 2b के डबल है, जहां a रिलेटेड a से है और b रिलेटेड b से है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा a से रिलेटेड है और सेकंड एलिमेंट हमारा कैपिटल B से रिलेटेड है। ऑर्डर पेयर में a हमारा स्मॉल कैपिटल A से और b स्मॉल हमारा कैपिटल B से। तो देन फाइंड रिलेशन। तो हमें सबसे पहले जो रिलेशन गिवन करेंगे, तो हमें जो सबसे पहले फोकस करना है a इक्वल 2b, a इक्वल 2b। यदि मैं a 1 रखता हूं, इफ a b 1 रखता हूं, तो उस कंडीशन में a हमें 2 गिवन होता है। इफ b यदि मैं 2 रखता हूं, तो उस कंडीशन में a हमें 4 गिवन होता है। इसी तरह इफ b इक्वल में 3 रखता हूं, तो a इक्वल 6 गिवन होता है। इसी तरह इफ b इक्वल 4, तो देन उस कंडीशन में a इक्वल हमें 8 गिवन होता है। और यदि मैं b इक्वल 5 रखता हूं, तो a में 10% ना होने के कारण हमारा a इक्वल 2b कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो हमारे ऑर्डर पेयर बनते हैं, ऑर्डर पेयर जो बनते हैं हमारे 2 1 4 2 6 3 8 4, तो जो हमारे ये ऑर्डर पेयर है ये सबसेट्स हैं, अर्थात रिलेशन आर हमारा 2 1 4 2 6 3 8 4। तो ये हमें रिलेशन गिवन हुआ a क्रॉस b के रूप में। तो इसको हम रिलेशन कहेंगे। इसको हम मैपिंग डायग्राम द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा सेट A है 9 तक। ये सेट हमारा B 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। अब हम इसमें रिलेशन कैसे बनाते हैं? 2 का 1 से, अब 4 का 2 से, इसी तरह 6 का 3 से, और 8 का 4 से। तो ये जो है हमारे रिलेशन है, ये हमारा सेट A है और ये सेट हमारा B है। तो ये हमारे रिलेशन बन गए इस एग्जाम्पल के लिए। और ये हमारा रिलेशन बना किस कंडीशन पे? A इक्वल 2B पे। 2 इम्पोर्टेंट नोट्स, किसी भी रिलेशन को डिनोटेड करते हैं हम R सच दैट A डिफाइंड B या R सच दैट A टू B। तो इसको हम इसके द्वारा रिलेशन को डिनोटेड करते हैं। नंबर 2, इफ NA इक्वल M एंड NB इक्वल N, A में M एलिमेंट और B में N एलिमेंट हो, तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर्स MN होंगे। सो टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो ये हमारे टोटल सबसेट्स नंबर हुए। तो हमारा रिलेशन क्या होगा A टू B?
2 की पावर जो भी है सबसेट लिख दिया करेंगे, यानी 2 की पावर n। मान लो 10 सबसेट्स है तो 2 की पावर 10, 5 सबसेट्स है तो 2 की पावर 5 लिख दिया करेंगे। अब हम इनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, रिलेशन के ऊपर और कार्टेशियन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल 3 ऑर्डर पेयर गिवन है तो उस कंडीशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन तो x प्लस 1 इक्वल होगा 3 के, तो x इक्वल 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू x इक्वल 2, y माइनस 2 इक्वल ऑर्डर पेयर 1, तो y इक्वल 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेट A, सेट B, सेट C गिवन है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए B इंटरसेक्शन C गिवन करते हैं। तो B और C में क्या कॉमन है? 3 प्रेजेंट नहीं है, 4 कॉमन है। तो अब हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C गिवन करते हैं। अब A में 1 2 3 है तो A 1 के 4 के साथ और 1, अब 2 4 के साथ, इसी तरह 3 4 के साथ। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन B गिवन हुआ। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले सेकंड पार्ट में A क्रॉस B गिवन करते हैं, A क्रॉस B। तो 1 3 1 4, इसी तरह 2 3 2 4, इसी तरह 3 4 3 3 3 4। तो ये हमारा A क्रॉस B। अब हम गिवन करते हैं A क्रॉस C, A क्रॉस C। तो A का एलिमेंट फर्स्ट 4 के साथ 1 4, 1 हमारा 5 के साथ, 1 हमारा 6 के साथ, इसी तरह 2 4 2 5 2 6। अब 3 6 4 3 5 और 3 6। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। वन 3 प्रेजेंट नहीं है, 1 4 प्रेजेंट है, रिपीट हो रहा है। 2 3 प्रेजेंट नहीं है, 2 4 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट नहीं है, 3 4 प्रेजेंट है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का कंप्लीट आंसर है। तो बस हमें इनकी डेफिनेशन समझनी है और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के रूप में करना है, जिससे कि वैल्यू चेंज होने पर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A क्रॉस B इक्वल PQ PR MQ MR। तो 4 सबसेट्स गिवन है A क्रॉस B में, तो फाइंड द सेट A एंड B। सेट A एंड B गिवन करना है।
तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा बस हमें ध्यान देना होगा। ऑर्डर पेयर ए बी, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए का होता है, वेयर स्मॉल ए बिलोंगिंग कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंगिंग कैपिटल बी, तो देन ए, यानी ए वाला एलिमेंट पी पी, इसी तरह एम एम, तो ये हमारा ए हुआ। इसी तरह बी यानी पी सेकंड एलिमेंट क्यू आर, तो क्यू आर, ये हमारा सेट बी हुआ। तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन से हमने सेट्स ए एंड बी गिवन किया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सेट ए इज, ए में 3 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 एलिमेंट है बी में भी, तो देन एन ए क्रॉस बी, तो मैंने बताया था कि एम एन के इक्वल होता है। तो हेयर एम 3 और एन 3, तो 3 इंटू 3, तो 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे इसमें, 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट, अर्थात 9 ही सबसेट होंगे, 9 ही सबसेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल -1 1, फाइंड ए क्रॉस ए, हमें ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 टाइम्स करनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, ए गिवन है -1 1, तो ए क्रॉस ए -1 -1 -1 इसी तरह अब तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, -1 1 -1 -1 1, अब 1 -1, अब 1 1, तो ये हमारा ए क्रॉस ए हो गया। अब हम ए क्रॉस ए की फिर ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करती है, तो -1 -1 अब इसकी इसमें -1 -1 1, अब इसकी इसमें -1 1 -1 -1 1, अब इसकी इसमें 1 -1 -1 1 -1 1, अब इसकी इसमें 1 1 -1 1 1 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ए में 2 है तो 2 की पावर 3 इसका आंसर, यानी 8 कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो हमें ए क्रॉस बी गिवन करना है, फिर ये भी बताना है कि कितने सबसेट होंगे और फिर उन सबसेट को हमें लिखना भी है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन,
ए क्रॉस बी, वन फर्स्ट के साथ, अब फर्स्ट सेकंड के साथ, अब सेकंड फर्स्ट के साथ, अब सेकंड के साथ। तो यहां पे हमारे 4 सबसेट्स हुए, तो 4 सबसेट, तो 4 सबसेट हुए हमारे। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारे सबसेट्स कहलाते हैं। तो 4 सबसेट्स हुए। अब 4 सबसेट्स, तो टोटल सबसेट 1 3 1 4 2 3 2 4, तो ये हमारे टोटल सबसेट हुए। लिस्ट देम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट आंसर है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में से पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करिए होमवर्क के लिए। तो होमवर्क के लिए हमारा आज का काम एनसीईआरटी बुक फर्स्ट एक्सरसाइज आर डी शर्मा के क्वेश्चन कल देखते हैं। थैंक यू।